वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो भाई सारे के सारे फटाफट से आ जाइए ताकि हम लोग बच्चों हमारा आज का सेशन स्टार्ट कर सकें, जो कि बच्चों बेस्ड है। आप लोग जानते हो कि हमारी जो T10 सीरीज होती है बच्चों, इस T10 सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। जैसा कि हम लोग सॉल्व करते हैं एज यूजुअल हर रोज दोपहर 12 बजे, तो बच्चों उसी प्रकार से हम लोग आज भी इस सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग फटाफट से यहाँ पर मेरे साथ आ जाइए ताकि बच्चों हम लोग बहुत ही फटाफट से हमारा सेशन शुरू कर सके और बच्चों सारे हमारे टॉप के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने हमारी आज की वीडियो की जो थंबनेल है उस पर देखा होगा बेटा कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो बच्चों इस टॉपिक के हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चन है बेटा हम लोग आज वो सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई फटाफट से आप लोग मेरे साथ यहाँ पे रेडी हो जाओ बच्चों, ताकि बच्चों एकदम धुआंधार तरीके से बच्चों हम लोग फटाफट से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो बच्चों वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे विवेक सर ने आप लोग के लिए एक स्पेशल सी बैच लॉन्च की है बच्चों, जिसका नाम है मतलब कि मसाल कॉम्बो बैच। तो बच्चों इस बैच में आप लोग को बेटा काफी सारे कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे कि बच्चों आप लोग देख सकते हो। एक क्या है आपका UP SSC है, फिर है बेटा आपका UP पुलिस, देन रेलवे, देन दिल्ली पुलिस, फिर CET एंड देन SSC। तो बच्चों ये सारे कोर्सेस आपको सिर्फ एक कॉम्बो पैक के अंदर मिल रहे हैं और बड़ा इसका जो प्राइस रखा गया है दैट इज 2999। अब बच्चों आपको लग रहा होगा सर जी बड़ा ज़्यादा है। बड़ा तो ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों आपको इस पर एक हैवी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है और बच्चों वो डिस्काउंट रखा गया है आपका 50%। पर बच्चों आपको ये कब मिलेगा, जब आप लोग उस पर कोड अप्लाई करते हो JOB50। तो माय वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि भाई अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो बच्चों आप लोग प्लीज ये कोर्स बाय कीजिए। और बच्चों ये कोर्स काफी इफेक्टिव है और बच्चों काफी अच्छे अच्छे टीचर्स जो कि एग्जामपुर पे हैं बच्चों, वो सारे टीचर्स इसकी सारी क्लासें लेंगे और बच्चों आपकी डे वाइज हर क्लास चलेगी बच्चों, आपका हर एक शेड्यूल एकदम प्रॉपर रहेगा। तो बच्चों आपको ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी exampoor.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और बच्चों आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो बच्चों आइए अब हम बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि बच्चों टॉपिक क्या है हमारा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए बच्चों देखते हैं कि भैया इसके क्वेश्चंस आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बच्चों देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का हमारा पहला सवाल। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आपको बच्चों स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। तो भैया पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, साइन tan इनवर्स tan प्लस cos इनवर्स cos 7π/3। तो भैया देखते हैं कि इसे आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर आपके पास साइन है बच्चों, इसे आप लोग साइन रहने दो। फिर बच्चों क्या करो, tan इनवर्स है बेटा उसको वही रहने दो। बच्चों आप लोग tan 7π/6 को क्या लिख सकते हो माय डियर, आप उसे लिख सकते हो बेटा पाई प्लस π/6। क्या बच्चों सही बात है। फिर बेटा आपके पास है cos, देन बच्चों cos इनवर्स। बच्चों आप लोग इसे क्या लिख सकते हो माय डियर, cos के साथ यू कैन से दैट कि भैया ये क्या है सर जी, ये है हमारा सर जी 2π प्लस π/3। बच्चों क्या अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो बच्चों एलसीएम लेने पर आपको 7π/6 ही मिलेगा। बच्चों यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपको 7π/3 ही मिलेगा। तो बच्चों आइए बात करते हैं कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। बच्चों ये हो गया आपका साइन, देन बच्चों ये tan इनवर्स। बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बच्चों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, पॉजिटिव। इट मींस बच्चों यहाँ पे आपको मिला है tan π/6। फिर बच्चों यहाँ क्या मिला है, देखिए बेटा cos इनवर्स बच्चों cos 2π प्लस π/3, मतलब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वहां पे आपके सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो बच्चों ये रहेगा आपका पॉजिटिव। अब बच्चों आप लोग को पता होनी चाहिए कि भैया tan इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा, -π/2 टू π/2। तो बच्चों क्या π/6 इसकी रेंज में है। बच्चों आप बोलोगे हाँ सर जी इसकी रेंज में है। तो बच्चों अगर इसकी रेंज में है तो आप लोग क्या बोल सकते हो, सर जी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। बच्चों उसी प्रकार से cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो बेटा cos इनवर्स की रेंज होती है आप लोग की क्या, 0 टू π। क्या होती है बेटा,
0 टू पाई। तो भैया 0 टू पाई के बिटवीन आपका जो पाई बाई 3 है वो आता है। तो हाँ बच्चों, कॉस इनवर्स से कॉस को भी आप कैंसिल कर सकते हो। बच्चों यहाँ आपको मिलेगा साइन पाई बाई 6 बटा यहाँ आपको मिलेगा कॉस पाई बाई 3। बच्चों साइन पाई बाई 6 होता है आप लोग का 1/2 और बेटा कॉस पाई बाई 3 भी होता है आप लोग का 1/2। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 पे। देखते हैं बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या गिवन है। आइए बच्चों फटाफट से देखते हैं और आंसर लेके आते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग को क्या ज्ञात करना है बेटा? आपको ज्ञात करना है साइन टू साइन इनवर्स कॉस है। बच्चों मैं एक बार चेक कर लूं कि यार यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं वो बच्चों सही लिखे हैं या इन्होंने नहीं, क्योंकि बच्चों ऐसा ना हो कि हम राम कहानी पढ़ते रहें और बच्चों उत्तर भी ना आए। ठीक है बेटा, तो एक बार वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इन्होंने सही क्वेश्चन लिखा है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आप जानते हो कि भैया कॉस ए जो है आपके पास, बच्चों कॉस ए को आप लोग क्या लिख सकते हो? हाँ बेटा देखो, कॉस ए को आप लोग को कुछ लिखना है बेटा, तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या लिखोगे। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स को आप लोग बच्चों क्या लिख सकते हो? कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों उसी प्रकार से आप यदि बेटा यहां पर जो आपको गिवन है बच्चों, क्या गिवन है? साइन टू साइन इनवर्स कॉस ए। तो बच्चों यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको यहां पर क्या मिल रहा है? साइन टू साइन इनवर्स। बच्चों मैंने क्या किया माय डियर, इस चीज को बच्चों आप लोग इससे रिप्लेस कीजिए बेटा। मानिए कि बेटा ये आपका साइन इनवर्स एक्स है, तो बच्चों आप लोग इसे क्या बोलोगे? आप लोग इसे बोलोगे बच्चों कि सर जी यहां पर आएगा टू साइन इनवर्स एक्स को सर हमने क्या लिखा है? सर हमने इसको लिखा है कॉस, और बच्चों ये क्या है आपका? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब सर जी कॉस स्क्वायर ए। ओके बच्चों, क्या आप लोग को ये मिलेगा? फिर आप बोलोगे सर जी अब देखते हैं आगे। बच्चों इससे बेटर है ना आप लोग यहाँ कुछ अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि बच्चों वो इससे ज्यादा आसान बनाएगा। देखो बच्चों आप लोग क्या करो ना, इसे एकदम सिंपल से फॉर्मेट में रखो। बच्चों आप लोग क्या बोलिए कि भैया साइन इनवर्स कॉस ए को हम बच्चों अज्यूम कर रहे हैं वाई। ओके बेटा, हमने सिंपल सा काम किया, इसको अज्यूम किया वाई। बच्चों साइन को आप वहां भेजोगे, आपको बच्चों क्या मिल जाएगा? कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन वाई। अब बच्चों बात करते हैं कि देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है। साइन बच्चों क्या है? साइन टू साइन इनवर्स कॉस ए। बच्चों साइन इनवर्स कॉस ए को आपने क्या अज्यूम किया? वाई। तो बेटा ये क्या हो गया आपका? साइन टू वाई। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन वाई कॉस वाई। बच्चों आपके पास साइन वाई की वैल्यू है क्या? आप बोलोगे हाँ सर जी साइन वाई की वैल्यू है कॉस ए। बच्चों यहीं से आप लोग क्या निकाल लीजिए? कॉस वाई। आप बोलोगे सर जी कॉस वाई क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो सर जी साइन वाई की वैल्यू हमारे पास है कॉस ए, तो सर जी ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब बेटा साइन स्क्वायर ए। तो बेटा कॉस वाई आप लोग का हो गया है साइन ए। ओके बेटा, आप लोग का जो कॉस वाई है माय डियर वो क्या हो गया है? साइन ए। इसका मतलब बच्चों साइन वाई कॉस ए है, बच्चों कॉस वाई क्या है? साइन ए। बच्चों ये आप लोग का क्या हो गया? साइन टू ए। बच्चों तो इसका मतलब आप लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। क्या बच्चों मेरी बात आप लोग तक पहुंची है कि भैया यहां पर आपके ऑप्शन डी किस प्रकार से सही हुए हैं? बच्चों बहुत ही सिंपल वे था। हमने क्या किया भैया, जो भी यहाँ पर टू के साथ है उसे आप कुछ अज्यूम कर लो। बेटा अज्यूम करने से एकदम आसान हो जाएगा बच्चों, वरना ये काफी डिफिकल्ट वे में जाएगा। तो बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है कि कहां पर क्या मेथड यूज होगी। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बच्चों, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है भैया कॉस पाई बाई 6। क्या है बच्चों? देखो बच्चों ये दिया है आप लोग को कॉस पाई बाई 6 कॉस इनवर्स। देखो बेटा पहले तो एक कंडीशन आप लोग याद रखो, क्या होता है बेटा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बच्चों? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये कंडीशन को हमें यूज करना है। आइए बच्चों बात करते हैं, यहां पर कॉस पाई बाई 6 है, उसके बाद बच्चों देखो ये क्या है आप लोग का?
कॉस इनवर्स माइनस एक्स। बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो बच्चों आप लोग इसे बोल सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ओके बच्चों, यहां पर क्या हो गया, कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। बच्चों 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है बेटा, पाई बाई 3 की। बच्चों ये इससे क्या हुआ, कैंसल। तो माय डियर आप लोग को क्या मिल रहा है, कॉस के साथ पाई बाई 6 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3। तो भैया फटाफट से यहाँ पे एलसीएम लो, बताओ क्या आएगा। सर जी एलसीएम 6, ये हो गया सर जी 6 पाई, ये हो गया सर जी 2 पाई। तो सर जी हमको मिल रहा है कॉस 6 पाई। बच्चों देखो ये क्या आएगा आपका, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 1 5। बच्चों क्या आया, कॉस 5 पाई बाई 6। बच्चों आप लोग इसे क्या बोलोगे, सर जी पाई माइनस पाई बाई 6। और बेटा कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों वहां पर कॉस क्या होता है, निगेटिव। मतलब बच्चों आपका आंसर क्या आने जा रहा है, -√3/2। इट मीन्स बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके बच्चों, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों इस प्रकार से आप लोग का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। बच्चों यू मस्ट बी नोइंग दैट माय डियर tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस tan इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों हमें ये दो आइडेंटिटीज का यूज करना है और बच्चों अपना आंसर ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि भैया आंसर कैसे आएगा। तो बच्चों यहां पर क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स। बेटा ये क्या हो गया आपका, tan इनवर्स √3। बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या आ गया, साइन माइनस tan इनवर्स। बच्चों √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 3 की। फिर बच्चों क्या है, पाई। अब बच्चों मुझे बताइए √3/2 किसकी होती है, आप बोलोगे सर जी पाई बाई 6 की होती है। बच्चों कॉस कॉस tan tan सारे कैंसल। देखो बच्चों क्या मिलेगा, साइन के साथ माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई माइनस पाई बाई 6। बच्चों आइए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। बच्चों एलसीएम क्या हो गया, 6। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, -2 पाई। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 6 पाई। यहाँ पे क्या आ गया, पाई। बच्चों आप लोग अब देख सकते हो कि 6 पाई माइनस 3 पाई आप लोग का क्या हो गया है, 3 पाई बाई 6। इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या आ गया, साइन 3 पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 2। और बच्चों साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स बच्चों आप लोग को आंसर क्या मिला है, ऑप्शन नंबर डी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पे, यानी कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि आप लोग साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो। बच्चों देखो बच्चों ध्यान से देखना है बेटा, भैया साइन इनवर्स को यू कैन राइट दैट कि भैया अगर आपको कॉस में कन्वर्ट करना है तो बच्चों आप ये लिख सकते हो, और अगर बच्चों आपको tan में कन्वर्ट करना है तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये आइडेंटिटी आप लोग को पता होनी चाहिए। बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बच्चों साथ ही साथ एक और कंडीशन है बच्चों, क्या कि जब आपके पास क्या दिया हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी, हमारा tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। तो आइए बच्चों ये सारे फॉर्मूले यूज करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर वैल्यूज क्या मिलेंगी। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या मिला है सर जी, आपके पास है यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5। बच्चों अगर आप लोग इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हो तो बच्चों देखिए आपको क्या मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग बच्चों मैंने tan में कन्वर्ट किया तो बच्चों मुझे मिलेगा 3/5 अपॉन बच्चों क्या आएगा, अपॉन में आएगा बेटा 1 माइनस 9/25। तो बच्चों हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सर जी हमें मिलेगा tan इनवर्स 3/5। और बच्चों आप एलसीएम लोगो तो क्या आएगा 16/25, और बच्चों रूट से बाहर आया तो क्या हुआ 4/5। बेटा ऊपर गया तो क्या हो गया 5/4। मतलब बेटा आप लोग के पास आ रहा है tan इनवर्स 3/4। ओके बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप लोग साइन इनवर्स को यदि tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलने वाला है tan इनवर्स 3/4। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं हमारा पूरा क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन अब हमने क्या कन्वर्ट कर दिया है,
हमारे क्वेश्चन को देखो बच्चों हमने किस में कन्वर्ट किया है, आइए बात करते हैं बेटा। तो बच्चों आप लोग के पास था साइन इनवर्स 3/5, फिर बच्चों क्या था आपके पास tan इनवर्स 1/7। बच्चों इसको आपने क्या लिखा, बच्चों इसको आपने सॉल्व किया तो बेटा आपका ये tan में क्या आया 3/4। ओके बच्चों ये आप लोग का आया tan में 3/4। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या है tan इनवर्स 1/7। ओके बेटा ये है क्या आप लोग के पास, हाँ बेटा आप लोग के पास यही है। अब आइए बच्चों बात करते हैं कि अब ये तो आप लोग के पास है बेटा, अब बच्चों अगली बात क्या मिलेगी, आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं। तो बेटा यहां पर देखिए आप लोग, देखो बच्चों यहां पर क्या होगा बच्चों, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा माय डियर, तो मैं क्या बोलूंगा tan इनवर्स देखो बच्चों मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे tan इनवर्स, फिर यहाँ पे आएगा बेटा 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो बच्चों आइए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं बेटा। तो एलसीएम से माय डियर यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये हो गया हमारा 28, फिर बेटा 4 और 7 मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है 21, यहाँ बच्चों क्या आ गया 4। बच्चों यहाँ भी एलसीएम लिया तो बेटा ये हो गया आपका 28 माइनस 3। तो बच्चों आइए बात करते हैं कि आपको अगले स्टेप्स क्या मिलने वाले हैं माय डियर। तो आपका बच्चों देख के समझ में आ गया होगा कि सर जी यहाँ पर 25, यहाँ पर 25 मतलब बच्चों ये क्या हुआ कैंसल। तो बच्चों ये हो गया आपका 1, और बच्चों 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की। तो बेटा आपका tan और tan इनवर्स कैंसल। बच्चों आप लोग का आंसर क्या मिला है बच्चों, आपके स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा बेटा, आंसर आप लोग का आ गया है π/4। इसका मतलब बेटा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए बच्चों बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए बच्चों आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा बेटा, 5 और 6 ने सेम रख दिया क्या, अरे यार ये क्या हुआ, कोई बात नहीं बेटा सेम किया है तो सेम रहने दो, कोई बात नहीं बेटा। फिर आप लोग क्या बोलिए इसका आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए बच्चों देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग के पास क्या है बच्चों, यहाँ पे sec है, tan इनवर्स है, b/a वगैरह वगैरह है। ओके सर जी, तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए ना, देखिए बेटा आपके पास यहाँ पर क्या है a/b है। ओके बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या है a/b है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा a/b का फॉर्म बनाइएगा। तो बच्चों आप अगर यहाँ पर a/b का फॉर्म बनाते हो तो बच्चों a/b का फॉर्म कैसे बनेगा आप लोग के पास, आइए बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है sec देन tan इनवर्स। बच्चों a/b बनाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से b को कॉमन किया। तो बच्चों आप अगर b को कॉमन करते हो माय डियर तो आप बोलोगे b सर जी कॉमन है, 1 प्लस a/b हो गया सर जी। सर जी यहाँ से हमने क्या किया b कॉमन लिया तो सर जी यहाँ पर क्या हो गया a/b। ओके बच्चों माइनस tan इनवर्स a/b। ओके बच्चों ये बात क्या आप लोग के समझ में आई है इतनी। अब बच्चों देखिएगा मैं इसे फॉर्मूला बनाऊंगा। बच्चों देखिए फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा बच्चों ध्यान से देखना, 1 प्लस a/b है, देन बच्चों 1 माइनस 1 इंटू a/b। क्या मैं इसको बोल सकता हूं बेटा, बच्चों बोल सकते हो ना, क्यों बच्चों, क्योंकि देखो बेटा 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहेगा। और बच्चों अभी अभी आपने ये फॉर्मूला देखा है, मैं आपको दिखाता हूं बेटा, क्या बच्चों ये इसी फॉर्मेट में है। तो बच्चों इस चीज को आप लोग क्या ये नहीं लिख सकते हो बच्चों, तो अगर आप बच्चों ये लिख सकते हो तो आइए बेटा बात करते हैं कि आपको अगला स्टेप क्या मिलेगा। तो बच्चों आप बोल सकते हो सर जी यहाँ पे sec के साथ हमको मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स a/b। और बच्चों यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स a/b किसमें है, माइनस में है। तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोग का इससे कैंसल। बच्चों sec के साथ आप लोग को क्या मिलने वाला है tan इनवर्स 1, बच्चों आप लोग का क्या हो गया है tan π/4
बच्चों ये आपका tan से tan कैंसल, बच्चों आप लोग को क्या मिला sec π/4, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है √2। तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके बेटा, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए बच्चों बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करोगे आप लोग। देखो बेटा सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। ठीक है सर जी। ओके बच्चों क्या कीजिए पहले बेटा आप लोग cot इनवर्स 3 को अज्यूम कर लीजिए y। तो बेटा आपको मिल गया cot y इज इक्वल्स टू 3। ओके बेटा आपको मिल गया cot y इज इक्वल्स टू 3। अब बच्चों आप लोग जानते होंगे एक फॉर्मूला कि भैया cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा। सही बात है बच्चों, सही बात है सर। और बच्चों आप लोग क्या जानते होंगे, इसी प्रकार से बच्चों आप लोग एक और चीज जानते होंगे कि सर जी cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है tan π/2 माइनस थीटा। सही बात है बच्चों। तो ऐसा अज्यूम कीजिए बच्चों कि ये पूरा का पूरा क्या है आप लोग का थीटा है। तो बच्चों हमने क्या किया, इसे पहले tan के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके बेटा, तो आप यदि बच्चों इसे लिखते हो तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस थीटा, मतलब बच्चों माइनस π/4, और बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है बेटा, देखिए अब बच्चों π/2 माइनस π/4 क्या होता है π/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बच्चों आप लोगों ने क्या माना है y, तो बेटा ये क्या हो गया y। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan x प्लस वाई का। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का tan π/4 एंड tan 2y। बच्चों अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस tan π/4 एंड tan 2y। तो बच्चों tan π/4 आप लोग का होता है 1 प्लस tan 2y अपॉन 1 माइनस tan 2y। तो बच्चों आप लोग का वर्क ये है अब कि भैया tan 2y आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप लोग को पता है, देखो बेटा यहाँ पे cot y से आप लोग क्या निकाल सकते हो बच्चों tan y। तो बच्चों tan y आप लोग का क्या हो जाना है 1/3। अब बच्चों एक और चीज आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि भैया tan 2y इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। तो बच्चों इस इक्वेशन में आप यदि tan y रखते हो तो बच्चों tan y क्या है आपका 1/3। बच्चों आपने यहाँ पे रखा तो स्क्वायर से क्या आ गया आपका 1/9। बच्चों आपने एलसीएम लिया 2/3, देन बच्चों क्या आएगा एलसीएम से 8/9, मतलब बच्चों 9/8। ये बच्चों इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, मतलब बच्चों आप लोग के पास क्या आ गया 3/4। तो माय डियर आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग के पास यहाँ पे tan 2y की वैल्यू क्या आ चुकी है माय डियर 3/4। तो आइए बच्चों हम यहाँ पे रखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका 3/4। तो बच्चों आप यहाँ रखोगे और बच्चों एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों आप लोग का आएगा 7। बच्चों 4 से 4 कैंसल, यहाँ पर 1, मतलब बच्चों आपका आंसर क्या मिलने वाला है आप लोग को 7। मतलब बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसका मतलब बच्चों आप लोग समझ सकते हो कि भैया कितनी सारी आइडेंटिटीज आप लोग को यदि पता हो बच्चों तो आप लोग ये सारे आंसर कितने इजी वे में निकाल सकते हो। ओके बच्चों, इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा बच्चों आप लोग के लिए यदि आप बेटा ये सारी आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से जानते हो तो। अब आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 9 की। देखते हैं बेटा कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखो बच्चों इसी प्रकार का क्वेश्चन आपने अभी अभी सॉल्व किया है बेटा। द सिमिलर क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड रिसेंटली बिकॉज माय डियर देयर वर गिवन यू द फॉर्मेट ऑफ tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, then my dear there was a term of minus tan inverse a by b. Now my dear you are having the similar term as in the form of x and y, so that my dear you can solve this question also according to the that particular question. तो बच्चा पार्टी
Now we are going to see that how we can solve this question. तो बच्चा पार्टी, the first of all, the first thing that you must do here, you have to convert your tan inverse x minus y upon x plus y in the format of tan inverse x by y. Then only you can find out the final answer. So बच्चा पार्टी, now we are moving towards finding the solution of this question. तो बच्चों हमने क्या किया पहले तो बेटा, जैसे बच्चों हमने उस क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली आई एम डूइंग इन दिस ऑल्सो. बच्चों आई एम टेकिंग कॉमन आउट टू मेक इट द फॉर्म ऑफ x बाई वाई. सो बच्चा आई हैव कॉमन आउट हेयर y. ओके बच्चों, आई एम टेकिंग कॉमन हेयर y. सो आई विल बी गेटिंग हेयर एज y इंटू एक्स बाई वाई माइनस वन. देन बच्चों आई एम ऑल्सो टेकिंग y common from the denominator. So बच्चा we are going to get x by y plus 1. Then बच्चों y and y are getting cancelled out. Then my dear you are going to get tan inverse x by y. Then बच्चों tan inverse, and then my dear you can write it as x by y minus 1. Then बच्चों you are having here 1 plus 1 into x by y. So बच्चा पार्टी, this form is going to be converted in the formula of tan inverse x by y minus tan inverse 1. तो बच्चों you can see that the step which is going to be converted and you are going to get that tan inverse x by y. बच्चों यहाँ पर क्या है, निगेटिव. इट मीन्स बच्चों आपका निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. बच्चा पार्टी इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट हेयर 1. बच्चों ये और ये क्या हो गया, कैंसल. भैया 1 की वैल्यू क्या होती है tan में, आपकी tan पाई बाई 4. सो माय डियर योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी पाई बाई 4. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है. आइए बच्चों बात करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस T10 सीरीज. तो बच्चों ये देखते हैं यहाँ पर क्या है. बच्चों there are some identities about sin inverse and cos inverse which you must know also. तो बच्चा पार्टी what is that identity? First we are going to see that identity, then only we can solve this question very easily. तो बच्चा पार्टी that identity is nothing but you can say that कि भैया sin inverse x plus cos inverse x is equal to, you can write बच्चों pi by 2. So बच्चों if your sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2, then my dear this identity can be converted in the format of sin inverse x plus cos inverse x. तो बच्चा you can write it as 2. देखो बच्चों मैंने क्या किया, 2 cos inverse को I have written cos inverse x plus cos inverse x plus sin inverse x. Then my dear just put the value of cos inverse x and sin inverse x. Then my dear you are going to get that cos inverse x and then pi by 2. Now bachcha party, you know that the very beautiful thing that cos pi by 2 plus theta is nothing but minus sin theta. Do you know that bachcha or not? Cos pi by 2 plus theta is nothing but minus sin theta. It means बच्चों, it means that you are going to get here. बच्चों अज्यूम कीजिए कि ये आप लोग का थीटा है, ये है पाई बाई 2. तो बच्चों आप लोग को क्या मिलेगा, साइन एंड कॉस इनवर्स एक्स. क्या बच्चों बात बनी है? आप बोलोगे सर जी नहीं बनी है. तो बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग एक और चीज जानते हो कि भैया कॉस इनवर्स को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो बच्चों आपका ये स्टेप क्या होने वाला है, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बच्चों ये आपका साइन क्या हो गया, कैंसल. तो बच्चों अब देखिए आपको क्या मिला है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बच्चों एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 1/3. तो बच्चों हमने यहाँ पर पुट की है. आप बच्चों एलसीएम लोगे तो आपको मिलने वाला है 8/9. तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों माइनस तो हमने छोड़ दिया यार. बेटा यहाँ पर माइनस नहीं है क्या, है यार यहाँ पर माइनस. तो बच्चों यहाँ पर आपके माइनस भी तो आएंगे, क्योंकि बच्चों cos पाई बाई 2 क्या होता है आप लोग का, बच्चों cos पाई बाई 2 प्लस थीटा आप लोग का होता है माय डियर माइनस साइन थीटा. तो बच्चों उससे आप लोग का आंसर क्या आने वाला है बच्चों,
माइनस अंडर रूट ऑफ 8/9। तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने जा रहा है। तो बच्चों क्या मेरी बात आप लोग तक पहुंची है कि बेटा ये क्वेश्चंस आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्या बच्चों 10 हुए? नहीं, आप बोलोगे सर जी 9 हुए। तो कोई बात नहीं बेटा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ। नॉट टू वरी बेटा, नॉट टू वरी। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ लिखता हूँ बच्चों, और हम लोग उसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए बात करते हैं बेटा। तो बच्चों वो क्वेश्चन क्या है? बच्चों मैं अभी निकालता हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन बच्चों, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे बिना किसी देरी के। हाँ बच्चों आइए देखते हैं। तो भैया मैंने क्वेश्चन लिया है आप लोग के लिए यहाँ पे, tan cos इनवर्स 3/4 प्लस sin इनवर्स 3/4 माइनस sec इनवर्स 3। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन लिया है, और बच्चों इसके ऑप्शंस में आप लोग को दे रहा हूं बेटा। तो बच्चों इसके ऑप्शंस है हमारे 1/√2, 1/√3, 1/2√3 एंड देन बच्चों 1/2√2। ओके बेटा, तो ये आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, और बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो बच्चों अभी ही मैंने आपको बताया है कि भाई साहब एक बहुत ही प्यारी सी आइडेंटिटी है। क्या है बच्चों? वो आइडेंटिटी ये है बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बच्चों ये आप लोग के क्या होते हैं? π/2। बच्चों ये कैसे हुए? क्योंकि बच्चों आपका x और x क्या हो गया? सेम। तो बच्चों जब आपके साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में x और x बच्चों आप लोग के सेम हो, तो बच्चों ये वैल्यू आप लोग की क्या होती है माय डियर? दिस वैल्यू गोज टू बी π/2। तो बच्चों आप लोग कह सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड भैया इसकी वैल्यू तो क्या हो गई है सर जी? π/2। अब बच्चों आप लोग एक बात और जानते हो कि भैया tan दिया हो π/2 प्लस क्या दिया हो? थीटा। तो बच्चों यह आप लोग का होता है माइनस कॉट थीटा। क्या होता है बेटा आप लोग का? ये माइनस कॉट थीटा। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि उत्तर क्या मिल रहा है। बच्चों ये आप लोग का हो गया π/2 माइनस sec इनवर्स 3। अब बच्चों क्या होता है? मैंने आपको बताया बेटा प्लस है कि माइनस। अच्छा बच्चों माइनस है तो कोई बात नहीं बेटा, अगर बच्चों माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? देखो π/2 माइनस थीटा बच्चों आप लोग का हो गया कॉट थीटा। तो बच्चों यहाँ आप लोग को मिलने वाला है कॉट एंड sec इनवर्स 1/3। अब बच्चों देखो आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा? बेटा यहाँ थीटा क्यों आएगा बच्चों? थीटा तो आप लोग का ये है ना, थीटा बच्चों आप लोग का क्या है? sec इनवर्स 3। ओके बच्चों ये आप लोग का क्या है? sec इनवर्स 3। अब बच्चों देखिए आप लोग यहाँ पर अच्छे से जानते हो बेटा कि आप लोग बच्चों क्या कीजिए, अब sec इनवर्स से कुछ वैल्यूज निकालिए, और बच्चों कुछ ऐसी निकालिए कि आप लोग का ये cot इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, और बच्चों यहाँ पर आप लोग को सिंपली आंसर मिल जाए। तो बच्चों देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मुझे एक दूसरी स्क्रीन यूज करनी ही पड़ेगी। आइए बच्चों यूज करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यार सिंपली आंसर कैसे मिलते हैं। बच्चों हम लोग स्क्रीन का टेंशन नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों मैंने इसको अज्यूम किया y, तो बेटा आप लोग को मिल जाना है sec y इज इक्वल्स टू 3। मतलब बच्चों क्या हुआ? cos y इज इक्वल्स टू 1/3। ओके बच्चों क्या हुआ? cos y इज इक्वल्स टू 1/3। बच्चों cos से क्या आप साइन निकाल सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर जी हम जानते हैं साइन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपका अंडर रूट में 1/9। अब बच्चों यहाँ से क्या मिलना है आपको? अंडर रूट में 8/9। अब बच्चों आपको यदि क्या निकालना हो? कॉट y, तो बच्चों आप लोग क्या बोलिएगा? सर जी cos y बाई साइन y। बच्चों इसे आप लोग क्या बोल सकते हो? सर जी इसे हम बोल सकते हैं 2√2/3। तो भैया cos y क्या है आप लोग के पास? 1/3। सर जी साइन y अपॉन में है, तो सर जी ये हो जाना है, ये इससे क्या हुआ? कैंसल। तो बच्चों आपको क्या मिला है? cot y बराबर 1/2√2। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वहां पर क्या था। बच्चों देखिए क्वेश्चन था जो आपके पास यहाँ पर बच्चों आपके पास है माय डियर, क्या आपके पास है बच्चों कॉट के साथ में बच्चों क्या है? sec इनवर्स 3। और बच्चों उसे आपने क्या माना? y। और बच्चों cot y का मान आप लोग को मिला है
क्या बच्चों 1/2√2। क्या बच्चों मैं सही हूं? तो हमारा मान यही आया है। इसका मतलब बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बच्चों आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि भैया इनवर्स ट्रिगो के हमने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए माय डियर, बिना किसी दिक्कत के। बच्चों सारी आइडेंटिटी सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि भैया कौन सी क्या होती है, और बच्चों फटाफट से आप लोग यूज करोगे बच्चों, जैसे मैंने यूज की। बच्चों ये थी हमारी T10 सीरीज। बच्चों हमारा टाइम था 1 आवर का, बट आपने देखा होगा बेटा कि हमने किस तरीके से एकदम धुआंधार तरीके से बच्चों सारे क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट किए बच्चों। सारी आइडेंटिटीज यदि आपके टिप्स पे है तो बच्चों, क्या बच्चों मेरी बात आप तक पहुंच रही है बेटा? तो बच्चों अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी तो बच्चों आप मेरी बात समझ पाओगे यार कि हाँ सर जी ये क्वेश्चन हमने किस प्रकार से और कितनी मेहनत से काफी आसान तरीके से सॉल्व किए हैं। तो बच्चों हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं पर एंड होती है। बच्चों इसी प्रकार से मैं आपसे मिलूंगा कल फिर से दोबारा दोपहर 12 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों चलिए अब मैं आप लोगों से यहाँ पर विदाई लेता हूँ। सही बात है बेटा? चलिए हम लोग मिलेंगे बच्चों कल दोपहर 12 बजे। और बच्चों इस प्रकार से हमारी आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।